अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जर्नल मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस जर्नल मैथ्स को हम आर्ट्स का मैथ्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं जिसका टॉपिक बिजनेस मैथमेटिक्स है। आज हमने स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 3 को पढ़ना है, तो आइए रिव्यू एक्सरसाइज 3 को स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3, जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है इनसर्कल द करेक्ट आंसर। इनसर्कल द करेक्ट आंसर, आपने करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, प्रॉफिट इज अर्न्ड, प्रॉफिट कमाया जाता है व्हेन, फर्स्ट ऑप्शन है सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, सेकेंड ऑप्शन सेल प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, थर्ड ऑप्शन है सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आप सभी स्टूडेंट्स समझते हैं कि प्रॉफिट तब होता है जब सेल प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो, यानी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। तो आपने देखा इसका सी वाला आंसर होगा। इसके अंदर सेल प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। लॉस इज देयर व्हेन, लॉस कब होता है? व्हेन सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस इज इक्वल मार्क प्राइस, सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, आपने पूरा चैप्टर को अच्छे तरीके से समझा है और आज हम रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। तो आप अगर बाकी लेक्चर्स को रिमाइंड करें, अपने दिमाग के अंदर रिमाइंड करें, दोहराएं इसको, तो आपको याद होगा कि लास्ट तब होगा जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और सेल प्राइस कम होगी। यानी आप एक चीज़ को ज़्यादा कीमत पे ख़रीदते हैं और कम कीमत पर बेचते हैं, ऐसी सूरत में आपको लॉस होगा। तो जो आप जिससे देख रहे हैं, बी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, कॉस्ट सेल प्राइस इज़ लेस दैन कॉस्ट प्राइस। इसमें सेल प्राइस कम होगी और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल वेयर सेल प्राइस इज ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस। फार्मूला होगा प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100, डी ऑप्शन है 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स, इसका बी वाला आंसर आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 होगा। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फोर्थ वाले एमसीक्यू को, सेल प्राइस इज इक्वल व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस, सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अब आपने बताना है कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होगा। ए प्रॉफिट माइनस कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, लॉ कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई लॉस ओवर 100। तो आप देख रहे हैं कि सेल प्राइस है, तो इसका फार्मूला हमने एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ा था, ये बी वाला इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस माइनस सेल प्राइस मार्क प्राइस प्लस डिस्काउंट, डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 ओवर मार्क प्राइस। तो आपको याद आता है 3.1 एक्सरसाइज में आपने फार्मूला पढ़ा था कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का, और उसका ए आंसर होगा 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। Question number 2, fill in the blanks. The price at which a particular item is purchased is called, आप एक चीज़ को अगर किसी ख़ास कीमत पर बेच देते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, कीमत खरीद, CP। क्या बोलेंगे इसको? कॉस्ट प्राइस। The price at which an article is sold out is called sale price.
व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी सेल प्राइस ग्रेटर देन होगी कॉस्ट प्राइस से, सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल 100 माइनस प्रॉफिट आ जाएगा। 100 माइनस क्या आएगा? प्रॉफिट। याद रखिएगा जब सेल प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस कम होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेल प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, लॉस इज इक्वल 100 मल्टीप्लाई लॉस, क्या होगा जी? लॉस मल्टीप्लाई 100 होगा। क्या होगा? लॉस मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट देखिएगा, मॉक प्राइस हमारे पास अवेलेबल है। आप देख रहे हैं मॉक प्राइस इज इक्वल 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस ओवर, तो इसके ओवर में हमने पढ़ रखा है एक्सरसाइज 3.2 में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज आएगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि आप देख रहे हैं, अ शॉपकीपर गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 8% बाय सेलिंग अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹12,000। आपने सुना कि एक शॉपकीपर एक वॉशिंग मशीन को सेल करता है 12,000 रुपीज़ का और 8% प्रॉफिट कमाता है। इफ़ ही सेल इट ₹10,500 फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। आपने इसके लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी होगी। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। तो हमारे पास प्राइस अवेलेबल है मशीन की आप देख रहे हैं सेल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन की सेल प्राइस हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी अवेलेबल है? ₹12,000। कितनी है? ₹12,000। ₹12,000 हमारे पास इसकी प्राइस अवेलेबल है। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रॉफिट आपके पास कितना है? जैसे कि आपने देखा प्रॉफिट है हमारे पास 8%। प्रॉफिट कितना है? 8%। 8% आपके पास क्या है? प्रॉफिट है। अब आपको क्या करना है, इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो सबसे पहले फाइंड करनी है। तो आप लेट करिएगा, लेट CP मीन्स कॉस्ट प्राइस को आप लेट कर लेते हैं ₹100। क्या लेट करेंगे आप इसको? ₹100। तो आप अब प्रॉफिट फाइंड करेंगे। अगर 8% प्रॉफिट है तो वो ₹100 के हिसाब से कितना प्रॉफिट बनता है? आइए देखते हैं। प्रॉफिट 8/100 मल्टीप्लाई 100। याद रखिएगा ये जो 100 आप देख रहे हैं ये परसेंटेज को सॉल्व करने से आया और ये 100 आपके पास कॉस्ट प्राइस है। तो आपने देखा 100 से कैंसिल हो गया तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया? ₹8। तो आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस आपके पास 100 है और प्रॉफिट आपके पास 8 आ गया है। तो अब आप ये बता सकते हैं कि इसकी सेल प्राइस आपके पास कितनी आ जाएगी? 100 + 8। 100 + 8 यानी ₹108। ये इसका क्या आ जाएगा? ये इसकी सेल प्राइस आ जाएगी। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹108 देन कॉस्ट प्राइस होगी 100। कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 100। इसके बाद आप देखिएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹1 देन कॉस्ट प्राइस इज़ 100/108। 100/108। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसकी सेल प्राइस हमें गिवन है। सेल प्राइस आपकी इसको गिवन है। सेल प्राइस क्या है? आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ सेल प्राइस इज़
12,000, then cost price is equal 100 over 108 मल्टीप्लाई 12,000। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। आप 12,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके 108 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 108 पे डिवाइड करेंगे। तो हम कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, आंसर इसका आएगा 11111, यानी इसका आंसर आएगा 11,101। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसकी क्या आ गई है, सेल प्राइस आ गई है। क्या आ गई है, सेल प्राइस कितनी आ गई आपके पास, रुपीज़ 11,1111। और आप देखें कि इसकी अगर क्वेश्चन के अंदर इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई है, सॉरी इसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई है 11,1111। अब इसकी सेल प्राइस जैसे कि अवेलेबल आपके पास 10,500, इसकी सेल प्राइस हमारे पास है 10,500 और आपको बताना है कि इसको लॉस कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो आप लॉस फाइंड करेंगे। लॉस कैसे फाइंड करेंगे, 11,1111 माइनस 10,500। तो आप इन दोनों को माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेटर की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 611। क्या आंसर आपके पास आ जाएगा, 611। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। Question number 10, question number 4. If there is a 10% discount on mark price of television and still makes a profit of 5%, if it is sold in mark price, what is the profit percentage? आपने सुना कि अगर एक टीवी को 10% डिस्काउंट के साथ सेल कर दिया जाए, 10% मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाए और उसको सेल किया जाए, फिर भी आपको 5% प्रॉफिट हो, तो आपको बताना होगा कि आपको 10% डिस्काउंट देकर 5% जो प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने कितनी परसेंटेज पे इसको सेल किया। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। आपके पास मार्क प्राइस नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास मार्क प्राइस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट मार्क प्राइस, और वो आपके पास क्या है, ₹100। मार्क प्राइस को स्टूडेंट्स आप ₹100 लेट करेंगे। अब आप देख रहे हैं डिस्काउंट आपके पास कितना अवेलेबल है। डिस्काउंट स्टूडेंट्स हमारे पास 10% अवेलेबल है। आपके पास डिस्काउंट कितना स्टूडेंट्स अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट कितना होगा, 10%। अब 10% पे डिस्काउंट कितना बनेगा, 10/100 मल्टीप्लाई 100। आप देख रहे हैं ये परसेंटेज को सॉल्व करके 100 आएगा और ये 100 आपके पास मार्क प्राइस। आप देख रहे हैं 100 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास डिस्काउंट कितना आ गया, ₹10। डिस्काउंट कितना आ गया स्टूडेंट्स आपके पास, ₹10। अब आपकी जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस वो कितनी होगी, मार्क प्राइस 100 है, डिस्काउंट कितना है 10, तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास, ₹90। कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ₹90। इसके बाद आपने देखा कि 5% और प्रॉफिट जो है वो हासिल करता है। कितने परसेंट प्रॉफिट और हासिल करता है, 5%। तो आपने देखा ही गेट्स प्रॉफिट मोर
वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5%। तो आपको पता है टोटल परसेंटेज 100 होती है, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 5, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 105%। कितना प्रॉफिट हो गया स्टूडेंट्स? 105%। अब आप देखेंगे इफ SP इज 105, अगर आपके पास सेल प्राइस 105 हो, देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल 100। इफ सेल प्राइस इज ₹1, then cost price is 100/105, 100/105। इसके बाद आप देखेंगे if sale price is ₹90, then cost price is equal 100/105 मल्टीप्लाई 90। आप स्टूडेंट्स इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और 105 पे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आइए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 90 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसको आप डिवाइड कर देंगे 105 पे। किस पे डिवाइड कर देंगे? 105 पे। तो आपने देखा कि इसका आंसर आएगा, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा ₹85.71। क्या आंसर आया? ₹87.51। ये आपके पास स्टूडेंट्स 87.51 इसका आंसर आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें 2 कंडीशन का जिक्र किया गया है। एक तो आपने इसकी मार्क प्राइस फाइंड करनी है और दूसरी आपने प्रॉफिट परसेंटेज भी क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो मार्क प्राइस स्टूडेंट्स जो है इसकी वो फाइंड हो चुकी है और अब आपने इसका प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना है। तो आइए प्रॉफिट को फाइंड करते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास सेल प्राइस ₹100 है और कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या आ चुकी है? मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस 85.71। क्या आंसर आ चुका है? 85.71। इसके बाद आपने इसका प्रॉफिट फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना है? इसका प्रॉफिट कैसे फाइंड होता है आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस आपके पास 100 है, कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस आपके पास 85.71 है। इन दोनों को आप माइनस कर दें। अब देख रहे हैं कैसे माइनस करेंगे इन्हें। 100 माइनस 85.71। तो आपने देखा माइनस करने से आंसर आ जाएगा ₹14.29। क्या आंसर आ जाएगा? ₹14.29। तो आपने देखा हमने इसका प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो फाइंड करना बाकी है। तो आइए प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। आप सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे जो कि आपके पास आया 14.29, डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 85.71 मल्टीप्लाई 100। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इस तरह हमारी प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। कैलकुलेटर पे आप देखें लिखेंगे 14.29 मल्टीप्लाई 100, एक आंसर आ जाएगा। उसको आप डिवाइड कर देंगे 85.71 पे और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 16.67%। क्या आंसर आ जाएगा? 16.67%।
इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, distribute 33,000 rupees as profit of a business regarding 3 persons if their shares are 353। तो बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह के सवाल स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर पढ़े थे। तो आप देखेंगे टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना है स्टूडेंट्स, रुपीज 33,000। उसके बाद आप लिखेंगे रेशियो ऑफ प्रॉफिट आपके पास क्या है, 3:5:3। ये 3 रेशियोज हैं आपके पास। उसके बाद सम ऑफ रेशियो 3 + 5 + 3 में 5 ऐड कर दिए 8 में 3 ऐड कर दिए 11 आ गया। 8 में 3 ऐड कर देने से क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। आगे चलेंगे, आप देख रहे हैं कि आपको इनके शेयर फाइंड करने हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन 33,000 मल्टीप्लाई 3/11। 11 1 जा और 11 3 जा, ये 3000 आ गया। और आप देख रहे हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ₹9,000। क्या आ जाएगा, ₹9,000। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट शेयर सेकंड आप देख रहे हैं शेयर ऑफ सेकंड पर्सन, वो कैसे आप फाइंड करेंगे, 33,000 मल्टीप्लाई 5/11। 11 1 जा 11 3 जा, 3000 को 5000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा ₹15,000। क्या आ जाएगा, ₹15,000। उसके बाद आप थर्ड पर्सन का शेयर देख रहे हैं, शेयर ऑफ थर्ड पर्सन, वो आपके पास क्या होगा, 33,000 मल्टीप्लाई 3/11। 11 1 जा 11 3 जा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें ₹9,000। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ₹9,000। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। Question number 6. 3 members of a firm divide the profit amounting ₹1,44,000 among themselves in the ratio 3:4:5. What is the biggest share of profit? What is the smallest share of profit? तो ये स्टूडेंट बिल्कुल एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन जैसा है। आइए इसको शुरू करते हैं। 3 बंदों के दरमियान 3 बंदों ने काम शुरू किया, एक फर्म शुरू की और उनको प्रॉफिट हुआ 1,44,000 का, और उनके दरमियान प्रॉफिट की रेशो भी बताई गई है। आपने बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट शेयर प्रॉफिट फाइंड करना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ₹1,44,000। 1,44,000। इसके बाद आप लिखेंगे रेशियो ऑफ प्रॉफिट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट
3:4:5 रेशियो ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद सम ऑफ प्रॉफिट 3 + 4 + 5, 3 में 4 ऐड कर दिए 7, 7 में 5 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने शेयर फाइंड करना है सभी पर्सन का। आप लिखेंगे शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन $1,44,000 मल्टीप्लाई 3/12, 12 वन जा और 12 12 जा, ये 12,000 हो गया। 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ₹36,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ₹36,000। उसके बाद शेयर ऑफ सेकेंड पर्सन वो 1,44,000 मल्टीप्लाई 4/12, 12 वन जा और 12 12 जा, 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ₹48,000। इसके बाद शेयर ऑफ थर्ड पर्सन $1,44,000 मल्टीप्लाई 5/12, 12 वन जा और 12 12 जा 144। अब 12,000 को 500 से मल्टीप्लाई कर दें ₹60,000। आपको क्वेश्चन में बिगेस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट और स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना था, तो आप लिखेंगे बिगेस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट, स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आपने देखा सबसे बड़ा अमाउंट आपके पास आया 60,000 रुपीज़, सबसे ज़्यादा 60,000 आया और सबसे कम क्या आया 36,000। तो बिगेस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके पास स्टूडेंट्स ₹60,000 होगा, ₹60,000, और स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके पास ₹36,000 होगा। कितना होगा? 36,000। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आइए स्टूडेंट्स समरी को डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं द प्राइस एट विच अ पर्टिकुलर आइटम इज परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस एंड इट इज डिनोटेड बाय सीपी। ये स्टूडेंट्स आपके पास कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन भी हो सकती है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन लर्न करनी है तो द प्राइस एट विच अ पर्टिकुलर आइटम इज परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, इट इज डिनोटेड बाय सीपी। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा सेल प्राइस की डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल है। The price at which an article is sold out is called the sale price. It is denoted by SP. आपने देखा उस प्राइस, एक प्राइस जिस पे आप चीज़ को बेच देते हैं उसको सेल प्राइस बोलते हैं। थर्ड देखिएगा, if the selling price of an article is greater than its cost price, then difference of these two is called profit earned. It is denoted by P. आपने सुना अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो इनके डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो ये स्टूडेंट्स प्रॉफिट की डेफिनेशन हो सकती है। इसके बाद इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन द डिफरेंस ऑफ दीज टू इज कॉल्ड लॉस। आपने सुना अगर दो चीज़ों का अगर सेलिंग प्राइस कम हो और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तो इन दोनों के डिफरेंस को आप लॉस बोलते हैं एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एल। नेक्स्ट देखिएगा, समटाइम्स अ रिबेट इज डिक्लेयर्ड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, दिस रिबेट इज कॉल्ड डिस्काउंट।
नेक्स्ट देखिएगा, सम टाइम अ रिबेट इज डिक्लेयर्ड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, दिस रिबेट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। आपने सुना, अब बाज़ औक़ात आप किसी चीज़ पर कुछ रिबेट देते हैं, कुछ छूट देते हैं, और इस छूट को आप क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। लास्ट देखिएगा, द प्राइस टैग ऑन अ कॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी आर्टिकल इन शेयर। एक दफ़ा दोबारा देखिएगा स्टूडेंट्स, द प्राइस टैग ऑन अ कॉर्ड of each and every article in a shop is known as mark price. It is denoted by MP। आपने सुना, किसी भी शॉप में, किसी भी दुकान में कोई भी टैग या कोई भी कार्ड किसी चीज़ के साथ लगा होता है और उस पर उसकी कीमत दर्ज होती है, उस दर्ज कीमत को स्टूडेंट्स आप मार्क प्राइस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा इस डेफिनेशन के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।